हर हर महादेव। भक्तों जय श्री हरि। एकादशी व्रत का सर्वप्रथम नियम यह है कि आप जिस दिन व्रत करने वाले हैं उसके एक दिन पहले अपने हृदय में भक्ति का संचार कर लीजिए। अपने मन में ये भाव उत्पन्न करिए कि कल मेरा व्रत है और मेरा पाप, मेरा दुष्कर्म, मेरी छोटी बड़ी असत्यता जो भी है उसको मैं कल समूल नष्ट करने जा रही हूँ। भक्तों, जो दिन आप व्रत करने वाले हैं, जैसे एकादशी का व्रत, उसकी पूर्व रात्रि अर्थात दशमी की रात के समय का विचार रखें। जब शाम हो और रात्रि का समय आ जाए तो उस दिन का ग्रहण किया गया भोजन सावधानी से चुनिए। उस भोजन में ऐसा कोई भी पदार्थ ग्रहण मत कीजिए जिससे आपकी एकादशी विफल हो या जिस कारण आपका व्रत प्रभावित हो। श्रेष्ठ और सरल भोजन ग्रहण कीजिए, संतुलित और शुद्ध। एकादशी का दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण नियम, भक्तों ध्यान से सुनिए, यह है कि जिस दिन आपका एकादशी व्रत हो उस दिन अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की पत्ती, किसी पौधे की डाली, किसी भी वृक्ष का कोई भाग मत तोड़िए। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की पत्ती या शाखा न तोड़ने का यह नियम बहुत ही आवश्यक है। भक्तों, यह नियम इसलिए भी आवश्यक है कि हम जीवों और प्रकृति के प्रति करुणा और आदर रखें। मार्ग एकादशी का यही दूसरा नियम है, अपने हाथ से किसी भी पौधे की, वृक्ष की डाली की या पत्ती की तोड़ फोड़ न हो। महाराज, कितना सुंदर व्याख्यान है, कितना सुंदर वर्णन है। कहा गया है कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से, केवल दशमी का व्रत कर लेने मात्र से हमारे पूर्व के पाप मिट जाते हैं। जिन पाप कर्मों को हमने अतीत में किया, किसी जीव की हत्या, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी से कठोर शब्द कहना, अपशब्द बोलना, ताने देना, गाली गलौज करना, ये सब कर्म का भार जब आपने श्रद्धा से एकादशी व्रत किया तो उनका प्रभाव घटने लगता है। अब एक बार सोचिए भक्तों, अपने मन में ठानिए कि जिस दिन आप अपने पापों का निर्णय लेने और समाप्त करने जा रहे हैं उसके एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता और आनंद होना चाहिए। दशमी के दिन यह प्रसन्नता आपके हृदय में होनी चाहिए कि कल मेरा एकादशी व्रत है और कल मेरा पाप समाप्त होगा। जब यह भावना आपके भीतर हो कि कल मेरा पाप, मेरा दोष समाप्त होगा, तो आपके चेहरे पर आनंद का प्रकाश होना चाहिए। यही एकादशी की महिमा है। भक्तों, एक और प्रसंग ये कहा गया है कि यदि आप एकादशी के दिन किसी वृक्ष की पत्ती या डाली अपने हाथ से तोड़ते हैं तो फिर उस व्रत का पुण्य फल पूर्णतया प्राप्त नहीं होता। आप चाहे कितने भी कठोर व्रत कर लें, परंतु यदि दशमी को आपने सोच समझकर किसी वृक्ष की पत्ती तोड़ी है या किसी पौधे को हानि पहुंचाई है तो उस एकादशी का फल कम हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल व्रत रख लेने से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, पर ऐसे नहीं है भक्तों। आपने अच्छा सा खाना खाया, फिर सुबह व्रत पर बैठे, पर यदि आपने दशमी की रात बेपरवाह आचरण किया, जैसे किसी वृक्ष की पत्ती तोड़ी या किसी जीव को चोट पहुंचाई, तो उस व्रत का आनंद और फल कम रह जाता है। इसीलिए महाराज, सचेत रहिए दशमी के दिन, और एकादशी का पूर्व समय यह पवित्र समय है। यदि आपने कोई भी छोटी सी बुरी आदत उस दिन की, जैसे बाहर का जंक फूड खाना, व्यर्थ की बातें करना, किसी को अपमानित करना, तो ये सब आपकी साधना को प्रभावित करता है। भक्तों, जो लोग कहते हैं कि आज मैंने थोड़ी सी गलती कर ली पर मेरा व्रत चलेगा, ऐसे मत सोचिए। यदि आपने दिल से व्रत करने का संकल्प लिया है तो पूरा आदर, पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध आचरण उसके साथ रहना चाहिए। एक बार फिर से याद रखिए, एकादशी का व्रत केवल भूख उपवास नहीं है, ये आत्म शुद्धि का मार्ग है। अपने पापों से, अपने अहंकार से, अपने क्रोध और द्वेष से खुद को मुक्त करना ही इसका सार है। भक्तों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, एकादशी का व्रत करने से पहले अपने मन में यह निर्णय अवश्य करिए कि आज से मैं किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगी। मैं किसी भी जीव की हानि नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। मैं अपशब्द नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगी, और मैं अपने कर्मों की शुद्धि करूंगा, करूंगी। यह संकल्प ही आपको एकादशी के पूर्ण फल से संपन्न करेगा। महाराज, अब एक बार अपने भीतर विचार कीजिए,
आपने कौन से पाप कर्म किए हैं जिनसे आपको पछतावा है। उन पापों का लेखा जोखा बना लीजिए और सत्यनिष्ठा से संकल्प कीजिए कि कल एकादशी के दिन मैं उनका प्रायश्चित करूंगा, करूंगी। भक्तों, जिन लोगों ने सच्चे मन से ये किया है, उन्होंने अनुभव किया है कि उनके पापों का भार घट गया, मन हल्का हुआ और जीवन में सुख शांति बढ़ी। यही एकादशी का वरदान है। तो एक बार पुनः संक्षेप में कहता हूं, ध्यान दीजिए। 1, दशमी की रात्रि में जो भोजन ग्रहण करे वह शुद्ध और सरल हो, ऐसा कोई पदार्थ न ग्रहण करे जिससे व्रत पवित्रता खो दे। 2, अपने हाथ से किसी वृक्ष की पत्ती, डाली अथवा पौधे का कोई भाग न तोड़े। 3, अपने मन में प्रसन्नता रखिए कि कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है, इस विचार से हृदय में आनंद उत्पन्न हो। भक्तों, एकादशी का शुभ फल तभी मिलता है जब कर्म, वचन और विचार तीनों शुद्ध हों। केवल उपवास रखना ही पर्याप्त नहीं, आपको अपने अंदर के दुष्कर्म, द्वेष और क्रोध का त्याग भी करना होगा। अब आप शांत होकर अपने मन में यह भाव भरिए, मैं अपने पाप कर्मों को समाप्त कर रही हूं, मैं अपने जीवन को एक नए शुद्ध और पावन मार्ग पर ले जाऊंगी। यही विचार आपकी एकादशी को सार्थक बना देगा। भगवान के प्रति भक्ति, प्रकृति के प्रति सम्मान और अपने आत्मा की शुद्धि, यही एकादशी का मूल विधान है। भक्तों, इसे हृदय से ग्रहण करिए और निष्काम भाव से कार्य करिए। हर हर महादेव, जय श्री हरि। भक्तों, धन्यवाद।